वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश में सिनेमाघर और कोचिंग संस्थान फिलहाल बंद ही रहेंगे। 1 जुलाई से कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों में और राहत या ढील नहीं मिलेगी। सिनेमाघर, कोचिंग संस्थान खोलने सहित अन्य लागू प्रतिबंधों को 1 सप्ताह और बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। 7 जुलाई को नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है। मध्य प्रदेश में फिलहाल नहीं बढ़ेंगे रजिस्ट्री के दाम, 15 दिन का और है मौका। मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के दाम फिलहाल नहीं बढ़ेंगे। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में साफ कहा गया है कि आने वाली 15 जुलाई तक मौजूदा कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से ही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की जाएगी। इससे पहले सरकार ने जुलाई महीने की पहली तारीख से ही नई गाइडलाइन जारी करने का फैसला किया था। एमपी में एशिया का सबसे लंबा टेस्टिंग ट्रैक, विदेश जाने की जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश में अब एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक शुरू हुआ है। इंदौर के पीथमपुर में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्रैक का उद्घाटन किया। 11.3 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक पर नेट ट्रैक सुविधा का लाभ मिलेगा। इस वर्ल्ड क्लास ट्रैक पर वाहन और उनके पार्ट्स की खराबी को चेक किया जाएगा। एनटीए से जुड़ने के बाद विश्वविद्यालय की सीईटी का स्तर होगा बेहतर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के प्रमुख विभागों के कोर्सेज में प्रवेश लेने के लिए होने वाले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी को पूरी तरह से राष्ट्रीय स्तर बनाने का काम कर रहा है। पिछले सालों में भी वैसे सीईटी की परीक्षा देश के विभिन्न शहरों में होती रही है, लेकिन अब विश्वविद्यालय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के साथ जुड़ने जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चिकित्सकों का करेंगे सम्मान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में आज 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे सम्मान और संवाद कार्यक्रम मिंटो हॉल भोपाल में सुबह 11 बजे आयोजित किया गया। नेशनल डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में अभूतपूर्व योगदान के लिए प्रदेश के सभी समर्पित चिकित्सकों का सम्मान किया जाएगा। रेलवे की नौकरी के लिए उम्मीदवारों को बड़ी उम्मीद, शुरू हुआ परीक्षण। रेलवे परियोजना के विस्तार के लिए जिन किसानों की रेलवे ने जमीन ली, उन्हें नौकरी का आश्वासन दिया। इस आश्वासन को पूरा करने के लिए रेलवे ने प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से इसे रोक दिया गया। जबलपुर रेल मंडल ने एक बार फिर से ये प्रक्रिया शुरू कर दी है। झाबुआ में महिला ने गृह मंत्री के सामने दी आत्महत्या करने की चेतावनी। बुधवार को झाबुआ दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को सर्किट हाउस में एक महिला ने आत्महत्या करने की चेतावनी दे डाली। महिला पिछले कई दिनों से झाबुआ के भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह नायक पर यौन शोषण का आरोप लगा रही है। इसी मामले में गृह मंत्री को भी उसने आवेदन दिया और साथ ही ये कहा कि 2 दिन में नायक के खिलाफ प्रकरण दर्ज नहीं होने पर वो अपने 2 बच्चों व पति के साथ झाबुआ भाजपा कार्यालय के बाहर आत्महत्या कर लेगी। मध्य प्रदेश में कुपोषण से हो रही बच्चों की मौत, हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कैसे हो रही मौत। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि प्रदेश में कुपोषण के चलते गरीब बच्चों की मौत क्यों हो रही है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने जानना चाहा कि कुपोषित बच्चों के लिए सरकार क्या कर रही है। कोर्ट ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग प्रमुख सचिव, महिला और बाल विकास विभाग सचिव, उमरिया कलेक्टर, जबलपुर कलेक्टर, सीएमएचओ उमरिया, जिला महिला और बाल विकास विभाग अधिकारी उमरिया, सचिव नेशनल हेल्थ मिशन व डीन नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर को नोटिस जारी किए। किसान न करे पीला सोना की खेती, जानिए क्यों कृषि मंत्री दे रहे हैं सलाह। कृषि मंत्री कमल पटेल का कहना है कि किसान इस बार इस सोयाबीन की खेती ना करें, क्योंकि सोयाबीन की बोनी लगातार पिछले 30-35 साल से हो रही है, जिससे अब सोयाबीन की पैदावार कम होने लगी है। पैदावार कम होने से प्रदेश में सोयाबीन के बीज की भी कमी हो गई है। इसलिए किसान अगर सोयाबीन की खेती करेंगे तो उनकी लागत भी ज्यादा लगेगी, उसके बदले वो अन्य फसलों की खेती करें। मध्य प्रदेश में ठंडा पड़ा मानसून का जोश, बारिश की जगह बढ़ रहा अधिकतम तापमान। तय तारीख से 6 दिन पहले मध्य प्रदेश में आधम के मानसून का जोश ठंडा पड़ गया। बौछारें पड़ने के बजाय प्रदेश के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान बढ़ने लगा। नाराज नर्सेस धरने पर बैठी, काम किया बंद, शर्मराई जेएच की व्यवस्थाएं। अपनी मांगे पूरी न होने से नाराज नर्सेस ने बुधवार को शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नर्सेस ने काम बंद करके आज पीजी हॉस्टल के सामने धरना देकर जमकर नारेबाजी की। उधर नर्सों की हड़ताल के चलते सुबह से ही वार्ड्स में व्यवस्थाएं चरमराने लगी। प्रबंधन ने पहले से ही नर्सिंग कॉलेजेस को सूचित कर दिया था। वन्य प्राणियों से फसल बचाने के लिए अब खेतों की तार फेसिंग कराएगी शिवराज सरकार।
खेतों में लगी उद्यानिकी फसल मवेशी और वन्य प्राणियों से बचाने के लिए राज्य सरकार खेतों की तारफेसिंग करवाएगी। उद्यानिकी विभाग ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का खाका खींच लिया है। अब इंतजार है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अंतिम सहमति का। शासकीय विद्यालयों में बच्चों को प्रवेश दिलाने अभिभावकों ने बढ़ाई कदम। कोरोना ने गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों की आर्थिक स्थिति को बुरी तरह से प्रभावित किया है। ऐसे में अपने बच्चों को निजी स्कूल्स में पढ़ाने के लिए अभिभावकों का रुझान कम हुआ है। अब लोग सरकारी स्कूल्स की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 1.5 साल में निजी हो या सरकारी सभी जगह पढ़ाई तो ऑनलाइन ही हो रही है। ऐसे में अभिभावक बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूल्स में करा रहे हैं। अब पंचायत प्रतिनिधियों की जानकारी भी होगी सार्वजनिक। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए प्रदेश के आगामी पंचायत चुनाव में सभी उम्मीदवारों की सूची और शपथ पत्र वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग को दिए। सिंह ने कहा कि ये लोगों का संवैधानिक अधिकार है, इसके लिए सूचना का अधिकार के तहत आवेदन की आवश्यकता नहीं है। अब रसोई में लगेगा जोरदार तड़का, ईडेबल ऑयल सस्ता होने का रास्ता साफ। ईडेबल ऑयल की बढ़ती कीमतें जल्द नीचे आएंगी। सरकार ने क्रूड पाम ऑयल पर होने वाली इंपोर्ट ड्यूटी की मानक दर को घटाकर 10% कर दिया। अन्य पाम ऑयल्स पर ये 37.5% होगी। ये फैसला 30 जून से 30 सितंबर तक के लिए है। गर्भावस्था में टीका लगवाना है पूरी तरह से सुरक्षित। गर्भवती महिलाएं कोविड से बचाव के लिए टीका लगवा सकती हैं। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए। कोविड के टीके से गर्भवती महिला या गर्भ में पल रहे बच्चे को किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। इसके अलावा नवजात बच्चे को दूध पिलाने वाली माताएं भी टीका लगवा सकती हैं। उससे बच्चे या मां पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं होता है। अब भी कई बसों का नहीं हो पा रहा संचालन, ISBT पर खड़ी। कोरोना संक्रमण की रफ्तार घटने के बाद प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू हुए 1 माह बीतने को आया, लेकिन राजधानी से अब भी कई बसों का इंदौर, सागर, बैतूल, छिंदवाड़ा सहित अन्य मार्गों पर संचालन नहीं हो पा रहा है। कई बसें अब भी बस स्टैंड पर खड़ी रहते हुए धूल खा रही हैं। ISBT पर खड़ी कई बसों के पहिए लॉकडाउन के समय से थमे हुए हैं। MP बोर्ड ने जारी किया 12वीं के रिजल्ट के फॉर्मूले का फॉर्मेट। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 12वीं के रिजल्ट के फॉर्मूले का फॉर्मेट जारी कर दिया है। कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स को 10वीं में मिले नंबर्स के आधार पर विषयवार नंबर दिए जाएंगे। इस प्रक्रिया को MP बोर्ड ने मैपिंग का नाम दिया है। 10वीं के नंबर से सब्जेक्ट के मुताबिक कक्षा 12वीं का रिजल्ट तैयार होगा। यदि छात्रों के मुख्य विषय में ही सबसे कम नंबर हैं तो भी रिजल्ट खराब नहीं आएगा। आज 1 जुलाई से लागू होंगे नए TDS नियम। आज 1 जुलाई से आयकर विभाग रिटर्न नहीं भरने वालों से ज्यादा TDS, TCS वसूलेगा। दरअसल ये नियम उन पर लागू होंगे जिनका सालाना TDS 50,000 रुपए या इससे ज्यादा होता है। वहीं इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दाखिल करने वालों के लिए लागू दर से ज्यादा पर टैक्स को काटने का प्रावधान है। MSMEs की भी होगी रेटिंग, लोन लेने में होगी आसानी, मिलेंगे ये खास बेनिफिट्स भी। बड़ी कंपनीज की तरह अब सूक्ष्म, लघु और मझोली इकाइयों की भी रेटिंग होगी। इनमें उन्हें अपने कारोबार के लिए वित्तीय इंतजाम करने में आसानी होगी और विदेशी निवेशक उनमें पूंजी लगा सकेंगे। सोलर, इलेक्ट्रिक वाहन, बायोगैस जैसे ग्रीन सेक्टर में MSME को प्रोत्साहित करने की योजना तैयार की जा रही है। अब महंगा हुआ दूध, 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ी अमूल मिल्क की कीमत। आज 1 जुलाई से लागू। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच आम आदमी की जेब पर फिर से बोझ बढ़ने वाला है। अमूल ने अपनी सभी ब्रांड के दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर इजाफा करने का फैसला किया। गुजरात सहकारी दूध विपणन संघ ने बुधवार को कहा कि अमूल दूध की कीमतों में आज 1 जुलाई से सभी ब्रांड्स के लिए 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जाएगी। विद्यार्थियों की क्षमता विकसित करने पर दे ध्यान। डॉक्टर यादव मंत्रालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रस्तावित चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पर चर्चा के लिए आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस ऑनलाइन बैठक में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन, आयुक्त चंद्रशेखर वालिम्बे और प्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपति उपस्थित थे। डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण किया जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने को तैयार हो रहा इंदौर। इसी हफ्ते CM शिवराज आएंगे जायजा लेने। तीसरी लहर को लेकर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अब तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। तीसरी लहर से निपटने के लिए शहर में करीब 10,000 बिस्तरों की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही CM शिवराज सिंह चौहान के प्रस्तावित दौरे के चलते लेट लतीफी को दूर कर अटके हुए कामों में तेजी लाई जा रही है। निवेशकों का रुझान कम होने से सोने और चांदी में आई इतनी गिरावट। भारत में सोने पर $12 का डिस्काउंट मिल रहा है। भारत में डिस्काउंट 9 महीने में सबसे ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन वायदा बाजार में सोना घटकर ऊपर में 1778, नीचे में $1767 प्रति औंस रह गया। वहीं चांदी ऊपर में 26.11, नीचे में $25.90 प्रति औंस रह गई।
इसके चलते इंदौर में भी सोना 400 और चांदी 400 रुपए टूट गई। सर्राफा बाजार में वैवाहिक खरीदारी सीमित बनी हुई है। 10वीं पास भारतीय डाक में बिना परीक्षा के पा सकते हैं नौकरी। भारतीय डाक में नौकरी तलाश रही युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। इसके लिए भारतीय डाक ने बिहार पोस्टल सर्कल के तहत शाखा पोस्ट मास्टर, सहायक शाखा पोस्ट मास्टर और ग्रामीण डाक सेवक के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई 2021 है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।